प्रिय मित्रों, प्रकाश, लाइट, हम सब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। लाइट जो है वो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। बिना लाइट के, बिना ज्योति के, बिना प्रकाश के हम एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते, हम इस दुनिया में रह भी नहीं सकते हैं। लाइट इतनी इम्पोर्टेंट है। रात जैसे ही आती है हम एकदम से लाइट स्विच ऑन करते हैं। सिटीज़ में स्ट्रीट लाइट्स जल जाती हैं। अगर हम अंधियारे में जाते हैं तो हम टॉर्च लेकर के जाते हैं, लाइट, क्योंकि अंधियारे में हम शायद ठोकर खा सकते हैं। सो लाइट हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइट के बारे में ऐसा कहा जाता है, जहाँ तक वैज्ञानिकों का सवाल है, वो ये कहते हैं कि लाइट का अभी तक ये भी नहीं पता कि लाइट वेव है या पार्टिकल है या दोनों है। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि लाइट पार्टिकल है, कुछ कहते हैं कि नहीं वेव है, कुछ कहते हैं कि दोनों अलग अलग अपनी संदर्भ में दोनों एग्जिस्ट होते हैं। खैर जो भी हो, हमारा उससे वो सरोकार नहीं है, लेकिन ये समस्या है। लाइट एक एनर्जी है, एक पावर है, एक शक्ति है, और लाइट के द्वारा ही, सूरज की लाइट से हमारे जीवन में स्फूर्ति आती है। हम चीज़ों को देख सकते हैं। लाइट से हम पता पड़ता है कि हम कहाँ पर हैं, काम कर सकते हैं। हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो पौधों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। रात में जब चंद्रमा चमकता है वो भी सूरज के प्रकाश से चमकता है। तो प्रकाश या लाइट या ज्योति जो है हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अच्छा, एक और चीज़ हम देखते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर आप एक टॉर्च लें और टॉर्च को दूर जगह तक चमकाएं तो सीधा जाएगी। आपने शायद बचपन में खेल में देखा होगा, मैंने भी किया, कि लाइट कभी टेढ़ी नहीं जाती है, सीधी जाती है। एक और लाइट के बारे में प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये दुनिया में, जहाँ तक यूनिवर्स है, ब्रह्मांड में सबसे फास्ट है। आपको पता है, 1 सेकेंड में लाइट 160,000 माइल्स पर सेकेंड चलती है, 1 सेकेंड में। और कुछ तारों का प्रकाश, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में करीब 7 या 8 मिनट के बीच का टाइम लगता है, 7.5 के करीब। वो 7.5 मिनट मतलब सेकेंड, कौन से सेकेंड के हिसाब से? 3 मिलियन किलोमीटर्स या 186,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है। इसीलिए करीब 7.5 मिनट लग जाते हैं। कुछ तारों का प्रकाश तो साल और साल लग जाते हैं। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें रेनबो है, उसमें 7 कलर हैं। जो रेनबो, इंद्रधनुष जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसमें 7 कलर पाए जाते हैं। ये लाइट की वजह से ही होता है। लाइट हमारे लिए देखने का काम करती है। जब हम किसी चीज़ पर लाइट चमकाते हैं तो साफ नज़र आता है। लाइट का विपरीत जो है वो डार्कनेस है, अंधकार है। अंधकार किसको पसंद है? मेरे ख्याल में किसी को पसंद नहीं। हाँ, कीड़े मकोड़ों को जरूर पसंद है। अगर रात में आपने देखा होगा कभी, आपका अनुभव, कि अगर आप बीच रात में 10, 11, 12 बजे पानी पीने के लिए उठें और लाइट जलाएं तो देखेंगे कॉकरोच सब इधर उधर भागने लगते, क्योंकि वो अंधकार में तो आते हैं खाना वाना खाने के लिए या जो भी है। तो लेकिन जब लाइट आती है तो एकदम से अलग अलग भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लाइट से डर है कि कहीं लोग हमें मार ना डालें देख करके। और वैसा ही होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो शायद आपने सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन मैंने जरूर इसके बारे में सोचा। लाइट को हम देख नहीं सकते, लेकिन बिना लाइट के या बिना प्रकाश के हम किसी चीज को देख भी नहीं सकते, है ना। लाइट को हम देख नहीं सकते डायरेक्टली,
लेकिन लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है किसी चीज पर तो वो हमें दिखाई देती है। ये परमेश्वर का महान महान चमत्कार है कि उसने हमारे लिए लाइट बनाया। और डार्कनेस जो है, अंधकार जो है, वो नष्ट, दुष्ट की ओर दिखाता है, ईविल की ओर दिखाता है। अगर अंधकार है और गड्ढा है तो हमें दिखाई नहीं देगा, हम गिर जाएंगे। अंधकार में ही, डार्कनेस में ही लोग छुप छुप कर गलत गलत प्लान बनाते हैं। आतंकवाद, मर्डर, व्यभिचार, ये सब चीजें ऐसी जगह होती जहां कोई दूसरा देख नहीं सकता या डार्कनेस में करते हैं। तो लाइट एक पवित्रता को दर्शाता है, अच्छी चीज को दर्शाता है, और डार्कनेस या अंधकार वो गलत, गंदे काम, पाप को दर्शाता है। सो आइए हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि लाइट के बारे में जो मैंने आपको बताया, वो प्रकाश जो परमेश्वर ने बनाया, ये परमेश्वर की बनाई हुई चीज है। उसने अपने मुंह के शब्द से बनाया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा पद। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये देखिए, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट, और वहां लाइट आ गया, प्रकाश आ गया, ज्योति आ गई। जी हाँ, प्रकाश का जो सृष्टि करता है वो परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस लाइट के लिए, क्योंकि बिना लाइट के हम जी भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात हम नोट करते हैं लाइट के बारे में कि परमेश्वर खुद ज्योति है, प्रकाश है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला यूहन्ना 1:5। पहला यूहन्ना 1:5, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। कितना अच्छा लिखा हुआ है। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर लाइट है, परमेश्वर प्रकाश है और उसमें कोई अंधकार नहीं। परमेश्वर पवित्र है और उसमें कोई पाप नहीं, कोई खराब चीज नहीं। 6वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र अर्थात यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया, उसकी सृष्टि की, उसके साथ साथ हमने देखा कि परमेश्वर खुद एक ज्योति है, एक लाइट है। अब हम आइए प्रभु यीशु मसीह की ओर। यीशु मसीह ने भी यही बात कही जब वो लोगों से बातें कर रहा था, प्रचार कर रहा था। एक बार उसने कहा, यूहन्ना 8:12 में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कितना सुंदर लिखा हुआ है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चले। देखिए, प्रभु यीशु मसीह खुद, जैसे परमेश्वर पिता ने कहा जगत की ज्योति है, उसी प्रकार यीशु मसीह उसके पुत्र ने कहा, जो परमेश्वर है, जगत की ज्योति मैं हूं और मेरे पीछे हो लेना। हो लेना का मतलब क्या है? उसका अनुसरण करना, उस पर विश्वास करना, उसके कहे अनुसार हमें चलना है। तब जब हम यीशु के पीछे चलेंगे तब हम अंधकार में नहीं चलेंगे। अंधकार मतलब पाप में नहीं जाएंगे, दुष्टता की बातें नहीं सोचेंगे,
खराब काम जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है नहीं करेंगे। आज हम चारों तरफ देखते हैं कितना अंधकार ही अंधकार है हमारे समाज में, हमारे परिवार में। सब अपनी बात सोचते हैं, गाली गलौज, मर्डर, रेप, ड्रग, ड्रिंक्स, गुटखा खाना, झूठ बोलना, धोखा देना, लड़ाई झगड़ा करना, कानाफूसी करना, ये क्या है? ये अंधकार के काम है। और लेकिन प्रभु परमेश्वर ने कहा मैं ज्योति हूं, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उस ज्योति की ओर, उस लाइट की ओर, उस प्रकाश की ओर जाएं। एक और बात है जब हम देखते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि और लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश, परमेश्वर का वचन भी प्रकाश है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 119 और उसका 105 पद। 119 का 105 पद। यहां पर लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कितना अच्छा लिखा है। तेरा वचन अर्थात बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र। वो लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दोस्तों, मित्रों, हम कई बार इधर उधर कई किताबें पढ़ते हैं, कैसे अच्छे होना चाहिए, कैसे लीडर बनना चाहिए, कैसे पति बनना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए। अरे साहब, असली चीज तो हमने छोड़ ही दिया, जो परमेश्वर का वचन है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ ये परमेश्वर का जीवित वचन है, और लिखा है कि हमें उस वचन की ओर जाना है जो दीपक है, जो उजियाला है, जो अंधकार के रास्ते में प्रकाश दिखाता है। इसीलिए हमें, मुझे और आपको उस वचन की ओर चलना है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप किसी भी क्रिश्चियन स्टोर में जा करके बाइबल को खरीद सकते हैं, या बाइबल का नया नियम भी अवेलेबल है, आप वहां जा करके खरीद सकते हैं, ज्यादा पैसा नहीं है। और उन वचनों को पढ़िए, उन वचनों को देखिए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, गूगल में जाकर के बाइबल के बारे में पता लगाइए कहाँ कितने का खरीदता, और अपने पास रखिए अगर नहीं है तो। और लेकिन अगर आपके पास है तो क्या वो ताक में रखा हुआ है, कहीं पर रख दिया और सिर्फ संडे को उठा करके लेके जाते हैं चर्च में? नहीं दोस्तों, जिस प्रकार हम टीवी सीरियल रोज देखते हैं, जिस प्रकार हम स्टडीज की किताबें पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या हम ना पढ़े, ताकि हम उजियाले के समान बन जाए, ताकि हमारा मार्ग उजियाला वाला मार्ग हो सके, गंदा वाला मार्ग ना हो सके। फिर पांचवी बात हम देखते हैं प्रकाश के बारे में आत्मिक रीति से, परमेश्वर का सुसमाचार वो प्रकाश के समान है। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों 4:4। 2 कुरिन्थियों 4:4 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने क्या कर दी है? अंधी कर दी। इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान, उसके दूत, इविल स्पिरिट, बुरी आत्माएं, गलत आत्माएं, झूठी आत्माएं, ये है इस संसार का ईश्वर। तो इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी हैं, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके, है ना। तो हम देखते हैं कि सुसमाचार भी एक प्रकाश है, एक लाइट है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा के पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। प्रियो मित्रों, क्या आप इस सुसमाचार को जानते हैं? सुसमाचार का मतलब है कि यीशु मसीह
हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया और 33 साल इस दुनिया में रहा, विशेष करके यरूशलेम इज़राइल में, और फिर 33 साल के बाद उसे लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। और क्योंकि क्रूस के बलिदान के लिए, हमारे पापों के बलिदान के लिए उसे मरना था, अर्थात यीशु मसीह मारा गया हमारे पापों के लिए, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ये सुसमाचार है। आजकल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर में देखें तो कई प्रकार के बैड न्यूज़ हैं, गलत सुसमाचार, मतलब गलत समाचार पढ़ते हैं। न्यूज़ में देखिए, टेलीविजन में देखिए, कई प्रकार की बातें आती हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से सुसमाचार हमारे लिए प्रकाश का कारण बनता है। क्या आपने इस सुसमाचार पर विश्वास किया है? जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश या ज्योति हम विश्वासी लोग हैं, आप और मैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके वचन पर विश्वास किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 14 पद। मत्ती 5 उसका 14 पद। क्या लिखा हुआ है? तुम जगत की ज्योति हो। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं वरन दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे प्रियो, हम जो विश्वासी हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जगत की ज्योति हैं। इस संसार के लिए जगत की ज्योति है। इस संसार अंधकार से भरा पड़ा है। ये संसार, ये दुनिया, ये समाज, इस जो संसार की जो ईश्वर है वो अंधकार की चीजों में काम लाते हैं। आप और मैं जो विश्वासी कहलाते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो मसीही हैं, वो जगत की ज्योति हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है। जिस प्रकार चंद्रमा में अपने आप में प्रकाश नहीं है, लेकिन चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंब करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हम, मैं और आप जो विश्वासी हैं, यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करते हैं। यीशु मसीह की ज्योति हम पर आती है। तब लोग हमारी इस ज्योति को देखकर, हमारे भले कामों को देखकर, हमारे प्रेम को देख करके, हमारी सहनशीलता को देख करके, हमारे एक दूसरे की सहायता की करने की जो बात होती है हमारे जीवनों में, उसको देख करके, सच्चाई बोल करके, भले काम देख करके, एक दूसरे की सहायता करते हुए जब हम ऐसे काम करते हैं तो देखते हैं कि लोग बोलते, वाह भाई वाह, तुम में वो बात क्या है जो हम में नहीं है। तुम शराब नहीं पीते, तुम बीड़ी सिगरेट नहीं करते, उल्टा सीधा काम नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते। जब लोग हमारे जीवन में ऐसी बात देखते हैं तो जरूर बोलेंगे कि सच में आप में परमेश्वर का आत्मा है, और तब हम यीशु मसीह के गवाह ठहरते हैं। इसी प्रकार से लिखा हुआ है, हम देखेंगे इफिसियों 5:8 से 9। इफिसियों 5:8 से 9 यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, मतलब हम लोग जो विश्वासी हैं पहले अंधकार में थे। मैं अंधकार में था। शायद अगर आप विश्वासी हैं तो आप अंधकार में थे पास्ट टेंस, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। और वो ज्योति की संतान क्या कर सकते हैं? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और ये देखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर
उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात होती है। प्रियो, हम इस बात का ध्यान दें कि हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारी हैबिट, ये सब अंधकार के समान के काम नहीं, लेकिन ज्योति के काम जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब हम अंधकार से ज्योति में चलते हैं तो वो लाइट जो प्रभु यीशु मसीह का हम पर आता है वो दूसरे लोग देखते हैं और इससे परमेश्वर की महिमा होती है। दूसरा जो हम देखते हैं, जो अंधकार है, अंधकार की शक्तियां जो शैतान है, उसके बारे में बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है कि हेल जो नरक है वो अंधकार से भरा पड़ा है और जहाँ जो लोग अंधकार के कामों में लिप्त रहते हैं वे सब उस हेल में जाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम परमेश्वर की ज्योति सब लोगों पर चमके, ताकि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सके और सच्चे परमेश्वर के बारे में दूसरों को बता सके। एक पद पढ़ के मैं यहाँ समाप्त करूंगा। इफिसियों उसका 2 अध्याय और 10वां पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे लिए तैयार किया है, ताकि हम अच्छे कामों के लिए दूसरों को अच्छे काम करके परमेश्वर के बारे में बता सके, न सिर्फ अपने मुंह के द्वारा वरन अपने काम के द्वारा। ये है ज्योति का काम, ये है प्रकाश का काम जो हम देखते हैं। मेरे मित्रों, आज हमने देखा कि प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है, लाइट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। उसके कई प्रॉपर्टीज, गुण हमने देखा और फिर आत्मिक रूप से हमने देखा कि परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की, प्रकाश की सृष्टि की। परमेश्वर खुद लाइट है, प्रकाश है, ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, परमेश्वर का वचन ज्योति है, सुसमाचार गॉस्पेल ज्योति है। और फिर हमने देखा कि आप और मैं ज्योति के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं और इसीलिए हमें इस जगत की ज्योति बनकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अपने जीवन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा दूसरों तक पहुंचा सके। परमेश्वर इसमें आपकी अगुवाई करे। धन्यवाद।